हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि मेरा आजकल डिस्कशन चल रहा है नर्स इक्वेशन को। तो यदि आपने मेरा वीडियो नंबर 21 देख लिया है तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि नर्स ने नर्स इक्वेशन को टू डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड किया था। एक उन्होंने नर्स इक्वेशन बनाई थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रोड विभव के लिए, जिसका डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में किया था और आपसे वादा किया था, आपसे कमिट किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट दूंगा आपको। सो दिस इज द राइट वीडियो। इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं वही नर्स इक्वेशन का, लेकिन इस बार हम नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे फॉर सेल पोटेंशियल के लिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं नर्स समीकरण, और वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं हम माय डियर्स? वो हम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर सेल पोटेंशियल के लिए। बहुत जरूरी है, ये नर्स इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं सेल विभव के लिए। और सेल विभव को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं माय डियर्स? यस, सेल पोटेंशियल के लिए। तो आज हमारी चर्चाएं हैं अपने पिछले वादे के अनुसार सेल विभव के लिए नर्स इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो माय डियर, इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं गैल्वेनीय सेल का। किसका एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम लोग? यस, गैल्वेनीय सेल के बारे में हम बात करेंगे। और गैल्वेनीय सेल को आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या? कि इस सेल में, किसमें? गैल्वेनीय सेल में जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट में और कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है। इन दोनों का संबंध गैल्वेनोमीटर से, और इन दोनों अर्धसेल के बीच एक लवण ब्रिज लगा देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको गैल्वेनीय सेल याद होगा। तो आइए इस सेल को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते थे, यदि आपको याद रहा हो कैसे हम इसको इंडिकेट करते थे, तो इसका इंडिकेट करने का तरीका हुआ करता था हमारा Zn सिंगल लाइन, Zn +2, और ये एक्वस होता था। उसके बाद इसके बीच दो पैरेलल लाइंस, और दूसरा हुआ करता था हमारा Cu+2, जो हमेशा एक्वस फॉर्म होती थी, एरो और Cu। दैट वॉज द सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनीय सेल। आपने मेरे साथ मेरे पिछले वीडियोस में इसका सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन सीख रखा है। फिर भी जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए बता दूं, इसका मतलब है जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में सिंक की गई है, डुबोई गई है। कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सिंक की गई है, और इन दोनों के बीच ये जो पैरेलल लाइन है, ये है सॉल्ट ब्रिज, यानी कि लवण सेतु। तो इस प्रकार हमने अपने गैल्वेनीय सेल को रिप्रेजेंट किया है सिंबल की हेल्प से। और इस सेल के अंदर सेल रिएक्शन क्या होती है, यदि भूले ना हो तो आपको याद होगा, इस सेल की सेल रिएक्शन का मतलब समझते हैं ना आप लोग? सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया यदि भूले ना हो तो आपको याद दिलाता हूं माय डियर बहुत जल्दी से। सेल अभिक्रिया होती है हमारे सेल की
Zn प्लस Cu प्लस 2, एरो Zn प्लस 2 प्लस Cu। आई होप सो याद रहा होगा जब हमने सेल अभिक्रिया पढ़ी थी, तो इस सेल के अंदर अच्छे से याद होगा, जिंक सदैव एनोड का कार्य करती है और कॉपर कैथोड का कार्य करती है। अच्छे से याद होगा। चलिए, और इस सेल के लिए यदि मैं आपसे कहूं सेल का विभव कैसे निकालेंगे, तो उसकी चर्चाएं भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में की थी कि ई सेल बराबर होता है हमेशा ई कैथोड माइनस ई एनोड। और उम्मीद करता हूं आप भूल गए होंगे कि इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो आपकी याददाश्त के लिए याद दिला देता हूं, ई कैथोड है गैल्वनीय सेल में, ई Cu और ई एनोड होता है इसमें ई Zn प्लस 2 Cu। उम्मीद करता हूं आपको यह बात याद होगी। तो यहां कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड होता है और एनोड जिंक इलेक्ट्रोड होता है। तो इन कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यूज इसमें पुट करके आप नर्स इक्वेशन ज्ञात कर सकते थे। और इलेक्ट्रोड की नर्स इक्वेशन क्या होती है, यह मैंने आपको अपने वीडियो नंबर 21 में एकदम क्लियर किया था कि नर्स ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कैसे नर्स इक्वेशन डेवलप की थी। याद रही हो तो वो ऐसे थी। आइए दोनों के लिए लिखता हूं मैं जल्दी से। सबसे पहले लिखता हूं ECU के लिए। तो ECU के लिए क्या था, ECU नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Cu एक्टिव मास अपॉन Cu प्लस 2। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं क्योंकि शायद आपकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी ना रहे जब आप वीडियो देख रहे होंगे। प्लस 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द नर्स इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड कैथोड। और दूसरी है हमारी E Zn बराबर होगी Zn नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log active mass of zinc and the active mass of zinc plus 2 ion, and it is equation number 2। उम्मीद करता हूं ये दोनों नर्स इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए अब तक मेरे वीडियो को देखकर समझ ली होंगी। और यदि समझ ली हैं तो आइए अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी सेल विभव में। क्यों करते हैं, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य भी सेल विभव के लिए नर्स समीकरण ढूंढना है। हमारा पर्पस भी यही है माय डियर। तो उसी पर्पस को आगे ले जा रहा हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यूज को पुट कर रहा हूं। पेज बदलता हूं, याद रखिएगा ई सेल। अब हमें क्या निकालना है, उस गैल्वनीय सेल का विभव निकालना है। क्यों, क्योंकि नर्स इक्वेशन थी ही यही, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच रिलेशन। तो हम जल्दी से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ई सेल निकाल लेते हैं। और ई सेल निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, आइए माय डियर वैल्यू पुट करता हूं जल्दी से सभी की। यानी कि ECU प्लस 2 ऑब्लिक Cu माइनस
Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn बराबर होगा ECU प्लस 2 ऑब्लिक, थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी क्लियर आए इसलिए और इसको क्लियर मेंशन कर देता हूं, ECU प्लस 2 ऑब्लिक CU नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव है, माइनस EZn प्लस 2 अपॉन Zn नॉट, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहा हूं माय डियर, माइनस इसकी वैल्यू थी 2.303 RT अपॉन NF लॉग Cu का एक्टिव मास अपॉन Cu प्लस 2 का एक्टिव मास, माइनस कर रहा हूं तो माइनस और उसके अंदर एक और माइनस आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि जब आप माइनस करेंगे अपॉन NF लॉग Zn अपॉन Zn प्लस 2, उम्मीद करता हूं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लिया है आपने। तो जल्दी से पहले याद दिलाता हूं, मेरा समीकरण 1 ये वाला है और समीकरण 2 ये वाला है। तो इसमें से जब इसे घटा रहा हूं तो आपको अब मेरे इसमें समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब इन सबको जल्दी से कॉमन ले लेते हैं। इसको उठाकर क्या लिख सकते हैं हम भाई, कैथोड में से एनोड गया तो ये क्या बन गया हमारा माय डियर, इट बिकम्स ई सेल। इन दोनों की जगह ये आ गया। इज दैट क्लियर? इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल नॉट। इन दोनों की जगह हमने ये लिख दिया। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि माय डियर आप भूल गए। भूल यूं गए क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था यदि आपको ई सेल निकालना है तो आपको कैथोड में से एनोड सब्ट्रैक्ट करना होगा। और कैथोड कौन सा होता है? कॉपर वाला है। और एनोड कौन सा है? तो हमने जब कॉपर इलेक्ट्रोड की वैल्यू में से जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो क्या निकलेगा? ई सेल। वही मैं यूज कर रहा हूं माय डियर, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया ई सेल, ये हो गया ई सेल नॉट माइनस। अब इसमें इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2.303 RT अपॉन NF कॉमन ले लिया है। सो व्हाट यू विल गेट इनसाइड द ब्रैकेट, यू विल गेट log Cu एक्टिव मास अपॉन Cu प्लस 2 एक्टिव मास, और माइनस माइनस प्लस हो गया और इसमें से भी माइनस हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या? माइनस log Zn अपॉन Zn प्लस 2। बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा माय डियर। उम्मीद करता हूं आप जितने भी मुझे इस समय देख और सुन रहे हैं समझ पाए होंगे। जो नहीं समझ पाए फिर समझिए, जब इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और उसमें से भी हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया और अंदर प्लस था तो अंदर माइनस बचेगा। उम्मीद है ये मैथ का पार्ट तो आप लोगों का मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अल्टीमेटली मैं तो एक केमिस्ट्री लेक्चरर हूं और आप लोग तो मैथ भी पढ़ रहे हैं करंट में। और जो बायो वाले हैं जो ये कहेंगे सर हम तो बायो वाले हैं, हम का मैथ पढ़ रहे हैं, तो माय डियर 10th तो अभी करके चुके हैं, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। उम्मीद है सीख गए होंगे। अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं हम, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को। तो ये रिएक्शन अब हमारी क्या हो जाएगी नेक्स्ट, जल्दी से उतारते हैं। ई सेल बराबर हो गया ई सेल नॉट माइनस, ठीक है ना। तो अभी गौर करने की विषय है, हमने इसमें से माइनस बाहर लिया है तो इस माइनस को हटा दीजिएगा, माफी चाहूंगा ये माइनस रह गया यहां पर, ठीक है। तो ये माइनस रहा, ये हो गया 2.303 RT अपॉन NF, और अंदर अब गौर करिए क्या करने जा रहा हूं। यदि आप भूले ना हो तो हमने लॉग में, जब हम हाई स्कूल में थे 10th स्टैंडर्ड में थे, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी। वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी, मैं कॉर्नर पे पहले आपको लॉग प्रॉपर्टी बताता हूं।
वो ये थी कि log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। ये एक प्रॉपर्टी आपने हाई स्कूल में लॉग की पढ़ी होती कि यदि लॉग में कोई रेशो में है तो उसको हम ओपन करते हैं तो log m माइनस log n। आप गौर करिए m माइनस n यहां आ गया तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका कलर भी बदल रहा हूं जिससे आप मेरी बात को मजबूती से समझें। log, अब ये क्या आ गया, ये तो आ गया ऊपर, क्या क्या आ गया ऊपर, cu ऑब्लिक cu प्लस 2 बटे ये आ गया नीचे। कलर बदल रहा हूं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं, सिर्फ मकसद कलर बदलने का यही है। Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2, और ये हम कैसे लिख पाए इस लॉग प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहां log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स की लग गई है। इसको वापस ले आते हैं, जल्दी से मेरे साथ जुड़िएगा। व्हाट विल बी नाउ, ई सेल बराबर होगा ई सेल नॉट माइनस, अगेन आई विल से 2.303 RT अपॉन NF। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा इसे स्क्यूज कर देता हूं, स्पेस ज्यादा ले रहा है ये। दैट्स एनफ फॉर मी। तो क्या बचा यहां पर, यहां बचा रिमेनिंग। कलर इसलिए बदलता हूं, विजिबल होगा आप लोगों के लिए। लॉग cu ऊपर रहेगा, cu प्लस 2 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, अब जिंक प्लस 2 ऊपर चला जाएगा और जिंक नीचे रहेगा। हां या ना? उम्मीद है यहां तक एक एक वर्ड मेरा क्लियर होगा। और यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और लगातार मेरे हर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि यदि कोई अभिक्रिया डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, गतिक साम्यावस्था में है, तो ठोस की मोलर सांद्रता सदैव 1 ली जाती है। तो यहां देख सकते हैं आप कॉपर और जिंक सॉलिड फॉर्म में है, तो लिख देता हूं अलग से जिससे आप मेरी बात समझेंगे। बिकॉज जिंक ये भी सॉलिड है और कॉपर ये भी सॉलिड है, इसलिए इनकी मोलर सांद्रताएं 1 लेंगे। जल्दी से इसका भी कलर बदल के आपको एक नए कलर को ले लेता हूं, 1 लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरी बात यहां क्लियर कर ली है। ठीक है, अब जल्दी से इस 1 को हम यहां खत्म कर देते हैं। तो व्हाट वी विल गेट फाइनल वन, ई सेल इज इक्वल ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, and the remaining is log Zn plus 2 divided by copper plus 2. Is that clear? और यदि yes, तो this is the Nernst equation for cell potential. सेल विभव के लिए यही नर्स्ट इक्वेशन है। अब सर इन सिंबल को तो आपने समझाया ही नहीं, सर ये कौन सा सिंबल क्या है? तो आइए अभी और आगे ले चलता हूं आपको, इसके सिंबल पे आ जाता हूं। तो हमने कौन सी रिएक्शन गेन कर ली है, जल्दी से हम पहले उसे लिख लेते हैं। हमने रिएक्शन गेन कर ली है ई सेल इज इक्वल हो चुका है हमारा ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Zn plus 2 अपॉन Cu plus 2। इज दैट क्लियर? यहां R वही एज यूजुअल, जल्दी से लिख देता हूं, वैल्यू आपको याद रहेगा। R इज इक्वल हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके संग 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, याद रही होगी, आपके साथ कई बार डिस्कशन कर चुका हूं माय डियर्स। यहां पर T वही अपना पुराना साथी है
जिसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूप में जानते हैं, और हमेशा वो रखेंगे यहां 298 केल्विन। आई होप सो नथिंग इज टफ। एफ वही पुराना, एफ इज मीन्स द कांस्टेंट फेराडे, यानी कि फेराडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी आपने मेरे संग 96500 पढ़ रखी है माय डियर। आई होप सो अब सारी वैल्यूज है। अब इन तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देते हैं और देखते हैं फाइनली व्हाट वी विल गेट इन दिस। ई सेल बराबर हो गया ई सेल नॉट माइनस, पुट द वैल्यूज 2.303 मल्टीप्लाइड बाई द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज कलर बदलता हूं जिससे 8.314 multiplied by temperature, and temperature is 298. So yes, you should write here 298 divided by n. हम जानते हैं इस अभिक्रिया में, इस सेल अभिक्रिया में n की वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि यदि आप भूले ना हो तो आपको अच्छे से पता होगा, यहां पर इस जिंक ने जिंक आयन के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे, या यूं कहिए कॉपर प्लस से कॉपर रिड्यूस होने में 2। तो हम चाहें तो यहां वैल्यू n की 2 रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आप लोग हर बार गैल्वेनीय सेल का ही सेल विभव निकालें। आपको हो सकता है न्यूमेरिकल में कोई और सेल दे दिया जाए, कोई और धातु इलेक्ट्रोड ले लिए जाएं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप हर बार वहां n वैल्यू 2 रख देंगे। मैं नहीं चाहता मेरा एक भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो इसीलिए आपको वापस वार्न कर रहा हूं, आई एम नॉट पुटिंग हियर द वैल्यू ऑफ n, बट आई कैन टेक हियर n इज इक्वल टू, बिकॉज देयर इज अ transferring of 2 electrons, but again I am saying it will depend on the taken cell. कौन सा सेल आपको लिया है, आपको दिया गया है, according to that you will decide the value of n. And the value of Faraday constant you can see I have written here 96500, and the final one log Zn plus 2 upon Cu plus 2. And after the calculating all these numerical values, I am getting the final result. E cell is equal E cell naught minus 0.0591 after the multiplying by all these n log Zn plus 2 upon Cu plus 2. And again I will say, my dear, this is the final term of cell potential for Nernst equation. यही है माय डियर नर्स इक्वेशन के लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद आप लोग अब इसके साथ एकदम क्लियरली सहमत हैं और आपने इस पॉइंट को अब क्लियर समझ लिया है। वापस ई सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू योर पसंद के टेम्परेचर व मोलर कंसंट्रेशन पर। ई सेल नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब आपके पसंद के ताप और मोलर कंसंट्रेशन पर नहीं, यहां टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर होनी चाहिए कैलकुलेशन, और मोलर कंसंट्रेशन शुड बी फाइनल 1, एंड n इट विल डिपेंड ऑन द टेकन सेल। उस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, and zinc and copper will be changed if you are given a different kind of cell. यदि आपको कोई सेल दूसरा दिया गया है तो आपको देखना होगा जो अधिक रिएक्टिव मेटल है वो एबव जाएगी, जो लो रिएक्टिव मेटल है कंपैरेटिवली वो बॉटम में आएगी। इसे सिंपल सी ट्रिक है।
So my dear, again it is a nernst equation, but it is for cell potential. ये सेल अभिक्रिया के लिए। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो में अपने उस तनाव को बिल्कुल दूर कर लिया होगा जिस तनाव के लिए आपने मुझे बार बार कमेंट किए थे कि सर नर्स इक्वेशन क्लियर कर दीजिएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में नर्स इक्वेशन पढ़ा था और ये मैंने सेल पोटेंशियल के लिए नर्स इक्वेशन पढ़ा है। उम्मीद है आपने अब इन दोनों आर्टिकल को एकदम क्लियर समझ लिया होगा। यदि ऐसा है तो बधाई है, मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। और फिर भी आपको कोई परेशानी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए अभी आपको मेरे किस वर्ड से, किस स्टेटमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। देन आई विल ट्राई टू रिमूव योर प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगले वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।